गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करते हैं कि टुडे इज़ वेरी वेरी ठंड, बहुत वेरी ठंड पड़ रही है। तो ऐसी ठंड में कुछ गर्म हम ठंडा देख लेते हैं ताकि पढ़ने में हमें क्या आए, आनंद आए, है ना। तो देखो, इसलिए आपके लिए मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम बना देता हूँ। तो ये लो, आप पियो कॉफ़ी, ठीक है। ये देखो भाप निकल रही है इसमें से, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। बहुत ही ज़्यादा गर्म है भाई, ठंड भी तो ज़्यादा हो रही है ना आज। और ये सूखा सूखा हो गया भैया। कॉफ़ी कॉफ़ी पिला रहे हो सर? नहीं, इसमें हमारे को तो नाश्ता भी चाहिए भैया। नाश्ता भी लो, है ना, नाश्ता भी लो, नाश्ता लो, नाश्ता लो। ये लो दही बल्ले, ठीक है, ये लो दही बल्ले। अब खाओ आप दही बल्ले और चाय, और फटाफट तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए फिर, क्योंकि आज हम टॉपिक करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना। और इसका जो बिल आने वाला है ना, वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। जितने ज़्यादा लपेटे जाए, खाए जाए, खाओ, ठीक है। फिर बाद में मत कहना भैया मैंने खिलाया नहीं है ना, या भंडारे में ले जाते हो सर जी आप तो, है ना। कोई भंडारा नहीं है आज तो। देखो यहीं पे ही क्लास में ही नए साल का ऑफ़र मिल गया आपको। तो दही कम पड़े तो दही ले लेना, चाय कम पड़े तो चाय ले लेना। बाकी फिर आपको क्या करना है, टॉपिक पे आ जाना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना ना, बिल जो भरोगे ना वो आप भरोगे, है ना। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो क्या है, अर्धचालक में यानी सेमीकंडक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक दो तो ना टॉपिक पे तो नज़र होएगी नहीं, एक दो की, कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक चल रहा है। अरे टॉपिक वॉपिक तो बाहर ना, पहले तो चलो देख देख के भूख मिट जाएगी, है ना। सही है भाई, सही है, खाओ, आनंद लो। अब ये जा रहे हैं घर, बहुत खा लिया। तो देखो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के बारे में। किसके बारे में? प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के बारे में। ये क्या होता है? तो देखो हमने कॉफ़ी की याद नहीं आनी चाहिए अब, ना। हमने क्या किया था कि जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ा था, उसमें एक संयोजी बैंड होता था और एक क्या होता था, चालन बैंड होता था। संयोजी बैंड होता था और एक चालन बैंड होता था। ये तो हमारे पास क्या है, एक संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड, और एक होता था हमारे पास क्या, चालन बैंड। ये यूनिट जहाँ स्टार्ट करिए ना, वहीं पर ही आप देख लेना संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया है। अगर कोई, जैसे परमाणु है, ये परमाणु है, एटम है, इसके कौन से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब तक ये परमाणु से जुड़े रहते हैं तो ये कौन से कोश में रहते हैं, बाह्यतम कोश में, यानी कि कौन से बैंड में रहते हैं, संयोजी बैंड में रहते हैं। जैसे ही इन्हें हमने क्या दी, ऊर्जा दी, एनर्जी दी, तो इनको ऊर्जा मिल जाती है, परमाणु से अलग हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। और अगर ये मुक्त हो गए ना, तो ये किस में चले गए, हमारे पास चालन बैंड में चले गए।
मुक्त होने का मतलब किस में चले गए, चालन बैंड में चले गए। तो पहले बाह्यतम कोश में थे, संयोजी बैंड में थी, तो हमने इनको क्या दी, ऊर्जा दी। इन्हें क्या मिली, ऊर्जा दी, ऊर्जा मिली। तो जितनी ऊर्जा की इसे आवश्यकता होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। संयोजी बैंड में कब तक रहते हैं, जब तक परमाणु से जुड़े रहते हैं। जैसे ही ऊर्जा मिली, परमाणु से अलग हो गए, वो किस में पहुंच गए, चालन बैंड में पहुंच गए, यानी मुक्त हो गए वो। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे हम बोलते थे वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये हमने डिस्कस किया था। अब देखो अर्धचालक में हम देखना चाह रहे हैं क्या, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मैं ग्राफ खींचता हूं। ये कैसे समझाते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ना। ये देखो यहां तो मैं लेता हूं क्या, संवेग। क्या ले लिया मैंने, संवेग। संवेग किसका होता है, मोमेंटम किसका होता है भैया, मोमेंटम होता है कण का। ठीक है, मोमेंटम किसका होता है, कण का होता है ना, पार्टिकल का होता है। संवेग जो होता है P बराबर mv, कोई भी कण होता है ना। और यहां मैंने ले लिया y अक्ष पर क्या, ऊर्जा। ऊर्जा और संवेग के बीच में ये क्या खींचा है मैंने, वक्र खींचा है। तो जो अर्धचालक होते हैं ना, उसमें दो बैंड होते हैं, एक तो होते हैं संयोजी बैंड होता है और एक क्या होता है, चालन बैंड। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखो, ये और ये तो है हमारा कौन सा बैंड, संयोजी बैंड होता है। कौन सा बैंड होता है ये, संयोजी बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड होता है ना। और ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये इस तरीके का होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो। ठीक है, सुंदर सा बना लेना है। ये तो होता है संयोजी बैंड और ये होता है चालन बैंड होता है। ठीक है, ये तो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ये ही जो बैंड होते हैं ना, इसको प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो ये होता है। तो देखो ऊर्जा, देखो ऊर्जा ये बढ़ रही है। यहाँ तक ऊर्जा होती है जब तक किसी भी इलेक्ट्रॉन में, जब तक इतनी ऊर्जा होती है वो कौन से बैंड में रहता है, संयोजी बैंड में। जैसे ही इससे ज़्यादा ये अंतराल क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसे हम यहाँ पर क्या और बोल देते हैं, बैंड अंतराल भी बोल देते हैं। अरे बैंड के बीच में अंतराल है ना, ये तो संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, इनके बीच में जो दूरी है, अंतराल है, ये ऊर्जा का ही तो अंतर है। ये भैया सारा खेल ऊर्जा का ही है। अगर ये देखो, ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड, ऊर्जा का तो है, इसको ऊर्जा दे दो, ये यहाँ पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से बैंड में, संयोजी, यहाँ पर पहुँच गए हैं तो ये कौन से बैंड में है, ये चालन बैंड में हो गए इलेक्ट्रॉन। वास्तव में ऐसा होता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऊर्जा और संवेग के बीच में जो वक्र सा हम शो कर रहे हैं ना, वो इस तरीके का होता है। ये जो होता है ना, देखो अब इसमें दो चीज़ें आपको और देखनी है। क्या, एक तो होता है, ये तो होता है, ये टॉप होता है। ये तो क्या होता है, टॉप, ये होता है टॉप। और ये जो होता है ना, ये होता है हमारे पास बॉटम होता है। बॉटम किसका है, ये चालन बैंड का तो बॉटम है, सबसे नीचे वाला सिरा है ना। चालन बैंड का तो ये क्या है, बॉटम। और ये संयोजी बैंड का क्या है, ये संयोजी बैंड भाई साहब, ये संयोजी बैंड है ना, इसका क्या होता है, ये संयोजी बैंड का टॉप होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैंड अंतराल के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, अब देखो आप जानते हो, ध्यान रखना, क्या जानते हैं हम कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होता है, हम उसे ऊर्जा देते हैं तो वो संयोजी बैंड से किस में चला जाता है, चालन बैंड में चला जाता है। से संयोजी बंध जब टूटते हैं,
देखना आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था सेकेंड ईयर में आपने। कौन को याद है? कोई बात नहीं, वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, देखना आप, सेकेंड ईयर की भी पढ़ी है ना। तो संयोजी बैंड से किस में चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है हमारे पास। ऊर्जा को क्या करेगा? वो अवशोषित करता है और फिर जाता है। भाई ऊर्जा चाहिए होगी जब तो मुक्त होगा ना वो। अब यहाँ पर हम एक दूसरा प्रोसेस देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन का, पुनर्योजन का। ठीक है, कौन सा प्रोसेस देखते हैं? पुनर्योजन का, रिकॉम्बिनेशन का। इसमें क्या होता है कि पहली प्रक्रिया तो ये होती है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? चालन बैंड में, यानी मुक्त हो गया। अब ये स्थिति भी होती है कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से वापस किस में आ जाए? संयोजी बैंड में आ जाए। चालन बैंड से वापस संयोजी बैंड में आ जाए। तो ये जो क्रिया होती है ना, वो पुनर्योजन की क्रिया होती है। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी जो होती है ना वो निकलती है। आपने देखा होगा जो एलईडी होती है ना, एलईडी, उसमें यही प्रोसेस होता है। पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं, फिर वापस से चालन बैंड से जब संयोजी बैंड में आते हैं ना, तो वो क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं प्रकाश के रूप में, और वो हम बल्ब बना देते हैं उसका ना। तो ये होता है पुनर्योजन का प्रयोग, मतलब पुनर्योजन की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है। अब देखो यहाँ से कोई यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमारे पास किस में है? चालन बैंड में है। यहाँ आ गया, समझना, थ्योरी है। अब वो चालन बैंड के ये जो बॉटम है ना, यहाँ से वो आता है हमारे पास किस में? संयोजी बैंड के टॉप पर आता है। जब वो चालन बैंड से संयोजी बैंड में आता है ना, ये देखो ये आ रहा है, मैं मार्कर फेर रहा हूँ, यहाँ आ रहा है, तो संवेग जो है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। संवेग यहाँ 0 है, तो कितना रहता है उसका संवेग? ये संवेग है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। ये सीधा सीधा हमारे पास चालन बैंड से किस में आ जाएगा? संयोजी बैंड में। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा जो बैंड होता है ना हमारे पास, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष बैंड कहलाता है, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। कि उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी कि चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में वापस आ जाए, लेकिन संवेग में परिवर्तन ना हो। तो ये जो अंतराल है ना, बैंड अंतराल, ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। और एलईडी में यही होता है जिसका उपयोग हम प्रकाश का उत्पन्न करने में करते हैं। भाई एलईडी बल्ब बना रहे हैं, उनमें ये प्रोसेस लगा देते हैं हम। आई बात समझ में? तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये तो जो बनाए हैं ना, ये संयोजी बैंड और चालन बैंड ही है, ये है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब कैसे कैसे व्यक्त करते हैं। देखो जब चालन बैंड कौन सा है? ये ऊपर वाला है, ठीक है। चालन बैंड के अधस्थल बहुत अच्छा वर्ड है, इसे बोलते हैं बॉटम, ठीक है। क्या बोलते हैं? बॉटम, ठीक है। पर स्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किस में जाता है? संयोजकता बैंड स्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के एरिया, संयोजी बैंड, यहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, सबसे कम ऊर्जा यहाँ है, यहाँ से यहाँ। संयोजी बैंड का ये क्या है? शीर्ष। संयोजी बैंड के शीर्ष, जिसे हम बोलते हैं क्या? टॉप, ठीक है। पर स्थित होल से पुनर्योजन करता है
पुनर्योजन करता है। अच्छा, पुनर्योजन का मतलब आप जानते हो ना। देखो जैसे जर्मेनियम का क्रिस्टल बताया था मैंने, अर्धचालक नहीं पढ़ा है ना तो सेकेंड ईयर में देखना है इसको ना। तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये, है ना। ऐसे याद है कुछ सेकेंड ईयर का? नहीं है तो वीडियो देखना। अब क्या होता है कि ये जुड़े होते हैं ना, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना मुक्त होता है ना, तो ये संयोजी बैंड से किस में चला जाता है, चालन बैंड में। और यहाँ क्या रह जाता था फिर हमारे पास, होल रह जाता था। क्या रह जाता था हमारे पास, होल रह जाता था। अब चालन बैंड में, अब जब चालन बैंड से वापस संयोजी बैंड में आएगा तो ये खाली जगह ही तो होल होता था, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये किसके साथ पुनर्योजन कर गया, होल के साथ, यानी वापस ये अपनी जगह आ गया, वो खाली जगह इसने भर दी। तो इसे बोलते हैं होल से पुनर्योजन करता है। ठीक है, ऐसे करने पर देखो संवेग ऐसे चेंज होगा ना, यहाँ आ जाएंगे तो इस लाइन पर संवेग क्या है, 0 ही है ये देखो। तो संवेग में क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के बैंड अंतराल को, यानी कि सीधी सीधी बात है, चालन बैंड से संयोजी बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के बैंड अंतराल को हम प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। तो इस प्रकार के बैंड अंतराल को क्या कहते हैं हम, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट बैंड गैप, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। ठीक है, इससे अलावा तो अब कोई कुछ बता भी नहीं सकता, अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में हम बात करें तो क्या कहते हैं इसे, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। और इस स्थिति में जब ये प्रक्रिया होती है ना, तो इस स्थिति में ध्यान रखना क्या बात है कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। इस स्थिति में जैसे ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, फोटोन का उत्सर्जन कर देता है। ये किसका उत्सर्जन कर देता है, फोटोन का। देखो ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध, ये मुक्त हो गया तो ये किस में चला गया, ऊर्जा मिली ना, जब भी तो ये किस में गया, चालन बैंड में। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में आ रहा है, यानी होल से पुनर्योजन करना है। उसका मतलब ये है ये वापस अपनी जगह आ गया, वो खाली जगह वाली पर आ गया, खाली जगह पर आ गया। अब इसने ये खाली जगह भर दी। होल क्या है, खाली जगह होती है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अब ये वापस से जब निम्न यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा कम होगी, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो किसके रूप में, फोटोनों के रूप में। किसके रूप में, फोटोनों के रूप में। तो इस स्थिति में फोटोनों के उत्सर्जन द्वारा ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और हम इसका क्या करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। ध्यान रखना, निम्न से उच्च में जाएगा, उससे निम्न में आएगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये जो बैंड बनता है ना ऐसे, जब संवेग में परिवर्तन नहीं होता, ये प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। और ये जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं ना, ये अर्धचालक पदार्थ, ऐसे अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ का उपयोग हम किस में करते हैं, एलईडी में करते हैं, एलईडी में करते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये हो गया हमारे पास प्रत्यक्ष बैंड अंतराल। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल की। देखो इजी है भैया, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा बस आपको तो संयोजी बैंड और चालन बैंड को ही समझाना है, और तो कुछ भी नहीं समझाना। बस समझाने का तरीका जो होता है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा बदल गया, और वो बदले हुए तरीके को ही तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है भैया।
तो दूसरा हम देखते हैं क्या, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। ठीक है, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल यानी कि इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में। इनडायरेक्ट बैंड गैप यानी अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। ठीक है, तो इसका हम दो ग्राफ देखते हैं ना, जो हम बनाते हैं किस किस के बीच में, ऊर्जा और दूसरा क्या, संवेग के बारे में, है ना, संवेग के बीच में। तो देखो इसमें जो संयोजी बैंड होता है ना, वो तो एज इट इज ही होता है हमारे पास, संयोजी बैंड तो होता है एज इट इज, लेकिन हमारे पास जो चालन बैंड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो वही वर्जित ऊर्जा बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा बैंड। ये क्या है, हमारे पास संयोजी बैंड होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, चालन बैंड होता है। अब ये हमारे पास क्या है, इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। अब जो चालन बैंड से संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि अब देखो ये इसके सबसे पहले जब भी चालन बैंड से चालन बैंड का कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ जो बॉटम में होगा, है ना, और किधर आएगा, यहाँ टॉप पर आएगा। तो देखो ये अपनी ऊर्जा धीरे 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 ऐसे चेंज करता है और फिर आता है हमारे पास यहाँ पर। तो इसका संवेग देखो, यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो क्या होता है, हमारे पास से चेंज होता है। संवेग में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ अर्धचालक ऐसे होते हैं, कुछ अर्धचालकों में जो चालन बैंड होता है ना, ठीक है, चालन बैंड का शीर्ष यानी कि टॉप, चालन बैंड का शीर्ष यानी कि टॉप, ठीक है, चालन बैंड का तो शीर्ष, चालन बैंड का होता है क्या, बॉटम, चालन बैंड का क्या, बॉटम, ठीक है, चालन बैंड का तो क्या, बॉटम, ठीक है, तथा संयोजकता बैंड का शीर्ष तथा संयोजकता बैंड का शीर्ष यानी कि क्या, टॉप, एरिया टॉप इसका। ठीक है, दोनों हो गए हमारे पास। संवेग के भिन्न भिन्न मान पर होते हैं, संवेग के भिन्न भिन्न मान पर होते हैं। ठीक है, ये किस मान पर है, देखो संवेग का मान 0 है, और यहाँ ये कहाँ पर है, इसका संवेग का मान कुछ ना कुछ होगा। तो संवेग के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न मान पर होते हैं, संयोजी बैंड और क्या, चालन बैंड। तो इस प्रकार के बैंड अंतराल को, तो इस प्रकार के बैंड अंतराल को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। आ गई बात समझ में, वहां तो संवेग सेम था, एक ही लाइन पर आ रहे थे, यहाँ इसका संवेग अलग होता है, इसका संवेग अलग होता है, संवेग के अलग अलग मान पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, इसमें ये अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल हो गया। अब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जब आएगा, यहाँ आएगा, तो उसको अपने संवेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण रखने के लिए यह प्रक्रिया बहुत धीरे 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 होती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रहे इसलिए यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। और ये जो बैंड होता है, हमें तो बैंड देखना था, वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। लिख लेते हैं इसको, जब अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल वाले अर्धचालकों अप्रत्यक्ष बैंड वाले अर्धचालकों के चालन
बैंड के क्या अधस्थल, अधस्थल का मतलब क्या होता है हमारे पास, बॉटम। ठीक है, अधस्थल का मतलब क्या, बॉटम। चालन बैंड का तो क्या होता है, बॉटम होता है। पर स्थित इलेक्ट्रॉन यहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा पहले और यहाँ आएगा सबसे पहले, ध्यान रखना, ऊर्जा का अंतर यही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के क्या शीर्ष यानी कि क्या टॉप, संयोजी बैंड के शीर्ष यानी कि क्या टॉप पर स्थित होल से पुनर्योजन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से पहले यहीं आएगा, ऐसा नहीं है यहाँ आ जाए, क्योंकि ऊर्जा का अंतर ऐसे ही घटेगा धीरे धीरे और ये यहाँ आएगा। ये प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होती है, तो स्वयं को ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ता है। तो स्वयं को ऊर्जा का क्या करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रखनी पड़ती है, क्योंकि बार बार संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाना है, चालन बैंड से संयोजी बैंड में आना है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या होती है, धीमे होती है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल क्या होता है, जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो ये टॉप और बॉटम होते हैं ना, ये अलग अलग, ये संवेग 0 है इस पर, और यहाँ संवेग कुछ और है। देखो संवेग का मान यहाँ है ना, तो दोनों के संवेग अलग अलग होते हैं। तो ये बैंड अंतराल क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और वो जो बिल है वो भर देना। थैंक यू।